हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। तो दोस्तों चलिए चलते देखते हैं मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान बन रहा है, किस तरीके से लेवल्स वर्क होने वाले हैं, किस तरीके से प्राइस एक्शन बनने वाली है, क्या सपोर्ट हो सकता है, कहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो कल के एनालिसिस मंडे के एनालिसिस करने से पहले फ्राइडे के मार्केट के ऊपर देखते हैं क्या हुआ, जो हमने लेवल्स दिए थे वो किस तरीके से वर्क हुए। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, तो आप यहाँ पर देख सकते हो एक लेवल थी हमने दी थी लगभग 36,790 की प्राइस, वहाँ से ही रिवर्स आई थी। जो एक ट्रेड प्लान बताया था हमने एक ट्रेड प्लान ये बताया था, अगर प्राइस यहाँ से इस रेंज में चली जाती है, जो टॉप का रेजिस्टेंस है वहाँ से अगर हमें सेलिंग का मौका मिलता है तो हम वहाँ पर सेल कर सकते हैं, जो प्राइस को मैग्नेटिक जोन के पास लेके आएगा। गाइज बिल्कुल वही सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने मिला, प्राइस बिल्कुल इस रेंज में चली गई और वहाँ से शार्प सेलिंग आई। आप वहाँ पर देख सकते हो पॉइंट, उसके ऊपर भी प्राइस क्लोज नहीं हो पाई, जो है 36,790 का जो रेंज है उसके ऊपर भी प्राइस क्लोज नहीं हुई है। जो भी आप जो लेवल्स दिए थे आप वहाँ पर देख सकते हो, प्राइस को वहाँ पे जाके रिएक्शन करना ही करना है। यहाँ पर देखिए प्राइस को नीचे जाने के लिए प्राइस लगभग 1.5 से 2 घंटा उसके ऊपर ट्राई कर रही थी इसके नीचे जाने के लिए, लेकिन प्राइस वहाँ से नीचे नहीं जा पाई। तो गाइज ये होती है लेवल्स होते हैं, मैजिकल लेवल्स होते हैं, उसी वजह से प्राइस इतना उसको वहाँ पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट मिलता है वहाँ पर। तो गाइस इस तरीके से प्राइस वर्क होती है। तो चलिए चलते हम कल के लिए देखते हैं, मंडे के लिए देखते हैं क्या एनालिसिस बन रहे हैं, किस तरीके से सपोर्ट बन रहे हैं। तो शुरुआत बैंक निफ्टी से करेंगे। अगर बैंक निफ्टी को आप यहाँ पर देख सकते हो तो बैंक निफ्टी बिल्कुल एक चैनल में ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक चैनल में ट्रैवल कर रही है। अगर बात करूँ लो हाइज की, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हायर लोज यहाँ पर बनते हुए प्राइस चल रहे हैं। लेकिन अगर हम इसका ट्रेंड की बात करते हैं तो ट्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हो, बिल्कुल एक रिट्रेसमेंट लेग बन सकता है। आप यहाँ पर ट्रेंड देख पा रहे हो, ट्रेंड देखिए बिल्कुल डाउन ट्रेंड में प्राइस चल रही है। फिलहाल हर बार ये रिट्रेस कर रही है, इस तरीके से रिट्रेस हो रहा है और प्राइस नीचे आ रही है। शायद इसी रेंज से प्राइस वापस नीचे घूम जाए। तो गाइज हमें सेलिंग के ट्रेड को यहाँ पर ढूंढना है, हमें बाइंग की ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड में है। तो हम बिल्कुल सेलिंग के ही ट्रेड ढूंढेंगे यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो प्राइस बिल्कुल एक लेवल को यहाँ पर सपोर्ट करके चल रही है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन को बिल्कुल सपोर्ट लेके वहाँ पर चल रहे। प्राइस फिलहाल मैग्नेटिक जोन के नीचे है, तो प्राइस में बिल्कुल वीकनेस है यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक जोन की, लगभग 36,265 से लेके 36,490 के रेंज में एक मैग्नेटिक जोन बना हुआ है। कल के लिए मेरी तरफ से यही रहेगा। मंडे के लिए अगर आपको बाइंग करनी तो प्राइस को 36,800 के ऊपर सस्टेन होने दीजिएगा। अगर प्राइस 36,800 के ऊपर सस्टेन हो जाती है इस तरीके से, तभी जाके हमें बाइंग करनी है। हमें सेलिंग कहाँ पे करना है, तो सेल हमें मैग्नेटिक जोन पे, अगर प्राइस यहाँ कहीं पे नीचे ओपन हो जाती है गैप डाउन और मैग्नेटिक जोन पे चली जाती है और वहाँ से प्राइस को रेजिस्टेंस होता है, तो वहाँ से हम सेल करेंगे। प्राइस यहाँ पर ओपन होनी चाहिए, इस तरीके से प्राइस मैग्नेटिक जोन के अंदर जानी चाहिए और वहाँ से अगर गिरने लगती है, लोअर हाइज यहाँ पर बनने लगते हैं इस तरीके से, तो हम उसे सेल करेंगे। बिल्कुल उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 35,820 और दूसरा टारगेट रहेगा 35,620 रुपये का। तो गाइज ये लेवल्स बहुत ही क्रूशियल लेवल्स है, आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना। प्राइस की अगर मैं मोमेंटम की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो प्राइस बिल्कुल, हम हर बार यही बात करते हैं कि प्राइस एक्शन को हमें समझना पड़ेगा। अगर मैं हर दिन की बात करता हूँ तो आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल प्राइस यहाँ पे हायर लोज बना रही है और यहाँ से ऊपर चली। यहाँ पर देखिए हायर लोज, प्राइस के एक्शन को हमें समझना पड़ेगा, तभी जाके हमें ट्रेड मिलेंगे। अगर गिरना है प्राइस को तो हायर लोज यहाँ पे हायर लोअर हाइज बनाते हुए प्राइस गिरेगी। अगर प्राइस को ऊपर चढ़ना है तो प्राइस हायर लोज बनाते हुए यहाँ से प्राइस ऊपर चढ़ेगी। इस तरीके से ये प्राइस एक्शन होती है गाइज। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, लेकिन प्राइस एक्शन पकड़ने आने चाहिए। ये अगर आप बार बार करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा ट्रेंड कहाँ पे चल रहा है। ये एक ट्रेंड को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन किसी के समझ में नहीं आती है। क्या पता लोग क्यों RSI वो को क्यों ढूंढते रहते हैं ट्रेंड को फाइंड करने के लिए। ट्रेंड को फाइंड करने के लिए सबसे बहुत
आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका यही है गाइज। आप किसी से भी जाके पूछ लेना। आपके अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो शेयर मार्केट के, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो गाइज मैं लेवल की बात फिर से एक बार दोहराता हूँ। यहाँ पर मैं अगर ट्रेड की बात करूँ तो 2 ट्रेड मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा। अगर मैं बात करूँ सेलिंग की, प्राइस को हमें इस रेंज पे आने देना है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर एक सेलिंग का मौका ढूंढना है। अगर आपको बाइंग करनी है तो बाइंग इस रेंज के ऊपर जाने के बाद हमें, अगर 36,800 के ऊपर मार्केट चला जाते तो हमें सेलिंग बाइंग के लिए एक मौका मिलेगा जो 37,375 के पास उसको प्राइस को लेके जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मार्केट की माहौल बना हुआ है, जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आया है, उसके वजह से जो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो फिलहाल हमें बाइंग की ट्रेड को यहाँ पर ढूंढना भी नहीं है और उसमें ट्रेड भी नहीं करना है, तो हम सेलिंग के ही ढूंढेंगे। सेलिंग करने का दूसरा हमने बताया, यहाँ से अगर प्राइस हमें मिल जाती है, तो यहाँ से अगर प्राइस मैग्नेटिक जोन के पास चली जाती है तो हमें वहाँ पे एक सेलिंग का मौका बन सकता है। जो 36,265 से लेके 36,490 का जो मैग्नेटिक जोन है, अगर उसको प्राइस रेजिस्टेंस ले लेती है वहाँ से, तो प्राइस के लिए पहला टारगेट रहेगा 35,820, दूसरा टारगेट रहेगा 35,620। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूं तो गाइज यहाँ पर देखिए, इंडिकेटर की अगर बात करता हूं तो आप यहाँ पर देखिए, अभी आरएसआई से आप किस तरीके से ट्रेड करोगे आप ही बताओ मुझे। इस तरीके से ट्रेड नहीं हो पाएगा आपसे अगर आप इंडिकेटर पे डिपेंड रहोगे। मैं आरएसआई क्यों लगा के रख रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली 70% लोग आरएसआई को यूज़ करते हैं, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है आरएसआई को चार्ट पे। तो आप यहाँ पर देखिए, आप इस तरीके की चीज़ में आप आरएसआई को किस तरीके से ट्रेड करोगे आप ही बताओ। अगर प्राइस इसके नीचे चली गई है, या आप यहाँ पर देखिए प्राइस बिल्कुल इस पॉइंट पे नीचे चली गई है, आप क्या ही ट्रेड मिलेगा। 2 बजे के बाद अगर आप ट्रेड करोगे तो ये ट्रेंड आप पकड़ भी नहीं पाओगे और आपकी हिम्मत भी नहीं होगी आप 3 बजे के बाद इसके अंदर ट्रेड करो। तो गाइज प्राइस एक्शन पे बिलीव करिए, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपके हाथ में प्राइस एक्शन आपके समझ में आ जाती है तो प्राइस एक्शन जैसी स्ट्रैटेजी पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अगर आप यूज़ करने जाओ तो बहुत ईजी स्ट्रैटेजी है। तो गाइज ये थी मेरे तरफ से बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो चलिए चलते निफ्टी के लेवल्स देखते हैं। तो मैं निफ्टी की अगर बात करूं तो निफ्टी में भी लगभग बैंक निफ्टी जैसा एक पैटर्न बना चुकी है। प्राइस यहाँ पर देखिए, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर चल रही है, हर बार इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रही है। अगर कल ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ टूट जाती है और मैग्नेटिक जोन के नीचे अगर प्राइस चली जाती है, तो गाइज हमें मैग्नेटिक जोन पे अगर प्राइस आ जाती है, यहाँ कहीं पे रिवर्स होके, यहाँ कहीं पे नीचे डाउन ट्रेंड में ओपन होके, गैप डाउन ओपन होके अगर वो दोबारा से मैग्नेटिक जोन के पास चली आती है, इससे अगर प्राइस कल यहाँ पे ओपन होके दोबारा से मैग्नेटिक जोन में आ जाती है, तो वहाँ पे हमें सेलिंग का मौका मिल सकता है। लगभग 17,150 से लेकर 17,200 के 10 में अगर हमें प्राइस मिलती है, तो वहाँ पे हमें सेलिंग के ट्रेड को हमें सर्च करना है। अगर यहाँ पे प्राइस मिलती है तो हमें सेलिंग का मौका मिल सकता है। जो 17,050 पहला टारगेट उसके लिए रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 16,900। तो गाइज ये एक सेलिंग का मौका यहाँ पर बन सकता है। अगर प्राइस में कुछ गुड न्यूज़ आ जाती है या ग्लोबल सिनेरियो से कुछ अच्छी खबर निकल के आती है, ग्लोबल मार्केट अगर सपोर्ट करता है, तो प्राइस अगर मैग्नेटिक जोन के ऊपर सस्टेन हो जाती है, गैप अप ओपनिंग होकर और मैग्नेटिक जोन के ऊपर चली आती है, तो हमें एक बाइंग के लिए अच्छी जगह यहाँ पर मिल रही है। जो 17,210 से लेके 17,435 के रेंज में हमें यहाँ पे एक फ्री रेंज मिल रही है जहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर बाइंग करनी है तो आपको निफ्टी में आइए, निफ्टी में एक अच्छी जगह मिल रही है हमें बाइंग के लिए, वहाँ पे हम बाइंग करेंगे। बैंक निफ्टी में बाइंग करने की हम कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे लेवल्स बहुत क्लोज है। सेलिंग के लिए मैं जगह फिर से बता रहा हूँ, सेलिंग के लिए 2 जगह यहाँ पे बन रही है। पहली जगह है मैग्नेटिक जोन के पास, अगर गैप डाउन ओपनिंग देके मैग्नेटिक जोन पे प्राइस चले आते तो वहाँ पर 2 टारगेट के लिए हम सेल कर सकते हैं। बाइंग के लिए अगर प्राइस गैप अप ओपनिंग होके मैग्नेटिक जोन पे प्राइस आ जाती है तो वहाँ से हमें एक बाइंग का मौका मिल सकता है, जो प्राइस को 17,435 से लेके 17,530 के पास लेके जा सकता है। अगर प्राइस डायरेक्टली यहाँ से ओपन देके डायरेक्टली इस रेंज में चली जाती है तो दोबारा से हमें यहाँ से एक सेलिंग का मौका मिल सकता है, जो मैग्नेटिक जोन के पास प्राइस को लाके खड़ा कर देगा। गाइज प्राइस एक्शन को इसके अंदर आपको समझना होगा। अगर मैं इंडिकेटर्स की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो लगभग RSI 40 के नीचे, तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्राइस अगर आपको बाइंग करनी जाओगे तो आपको 60 के ऊपर जाने तक आपको इसका इंतज़ार करना होगा, तब तक प्राइस अपनी
पूरी मूवमेंट कर चुकी होगी यहाँ पर, तो आपको इंडिकेटर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको प्राइस एक्शन को ही लेके चलना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा। ये कोई क्लास में नहीं बताएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन जिसके समझ में आती है वो ये चीज़ें बताते भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपको खुद को समझना होगा ये चीज़ किस तरीके से वर्क हो रही है, क्या वर्क हो रही है। जो भी जिस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं, कौन से सिचुएशन में बनते हैं, कौन से टाइम फ्रेम में बनते हैं, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर आपको खुद को समझना होगा। आप इंडिकेटर के पीछे भागना बंद करिएगा, कुछ अच्छी प्राइस एक्शन आप समझिएगा, आप खुद ट्रेड करोगे तभी जाके समझ में आएगा। हम लोग कितना भी, जो हम यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर है, हम चाहे कितना भी आपको समझा दे बता दे, आपके समझ में नहीं आएगा। आपको खुद को इसके अंदर पैसा डालना पड़ेगा, खुद से लॉस थोड़ा सा करना पड़ेगा, तभी जाके आप सीख लोगे इससे। तो गाइज ये लेवल्स को आपके चार्ट पे ड्रॉ करना बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क होते हैं। प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करना। तो मैं दोबारा से एक बार आप ट्रेड के प्लान को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। 2 ट्रेड हम यहाँ पर ले सकते हैं। पहला ट्रेड हम बात करूँ, अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग दे देती है और मैग्नेटिक जोन के अंदर चली आती है, तो वहाँ पे हमें एक सेलिंग का मौका मिल सकता है। जो उसके लिए पहला टारगेट रहेगा 1750 और दूसरा टारगेट रहेगा 1690। दूसरा ट्रेड ये रहेगा हमारे लिए, अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है और प्राइस मैग्नेटिक जोन के ऊपर आ जाती है, तो वहाँ से हमें एक बाइंग का ट्रेड मिल सकता है। और तीसरा ट्रेड हमारे पास ये रहेगा, अगर ये जोन में प्राइस चली जाती है 17,435 से लेकर 17,530 ये रेंज में चली जाती है, तो वहाँ से हमें एक सेलिंग का मौका मिल सकता है, जो मैग्नेटिक जोन के पास प्राइस को ला सकता है। इस ट्रेड को आप समझिएगा, एक ब्रेक इनसाइड ट्रेड है। ये सब जो भी ट्रेड दे रहा हूँ मैं, ये ब्रेक इनसाइड ट्रेड है। मार्केट में 2 ही टाइप के ट्रेड है, ब्रेकआउट ट्रेड और ब्रेक इनसाइड ट्रेड। गाइज ये 2 ट्रेड के अलावा मार्केट में तीसरा ट्रेड है ही नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, प्राइस एक्शन को बिल्कुल आप समझने की कोशिश करिएगा। तो गाइज ये थे मेरे लेवल्स, आपके चार्ट पे ड्रॉ करके रखना। बिल्कुल ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वर्क होते हैं, बहुत ही मैजिकल फॉर्मूले से हमने इसको निकाला हुआ है। तो गाइज वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर लिखना। अगर आपको अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं वो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।